रामपुर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक नाई रहता है। नाई आता है और बोलता है, पंडित जी, गांव के सभी लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि मैं एक नाई का बेटा हूँ। मुझे आपकी तरह पूजा पाठ करना आता है, मंत्र विद्या का भी ज्ञान है। लेकिन गांव के लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपको पैसे भी देकर जाते हैं। मैं भी आपकी तरह पूजा पाठ करूँगा, मैं भी पंडित बनूँगा। मैं दूसरे गांव जाऊँगा और मैं आप ही की तरह पूजा पाठ करके पैसे कमाऊँगा। गांव के लोग मेरी भी इज्जत करेंगे, मेरा भी सम्मान करेंगे। ये बात सुनकर पंडित जी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, नाई का बेटा पंडित कैसे बन सकता है? नाई बोलता है, मैं बन सकता हूँ, मैं बनूँगा, मैं आपसे भी अच्छा एक पंडित बनूँगा। और यह बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में सोचता है, मैं कौन से गांव में जाऊँ, कहाँ के लोग मुझे आसानी से पंडित मान लेंगे, जहाँ पे मैं अच्छे से अपनी जीविका चला सकूँ, लोग मेरा वहाँ सम्मान भी करेंगे। यह सोचते सोचते वो आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर सा गांव दिखाई देता है। वह वहीं पर रुकने के लिए सोचता है और बोलता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, यहाँ के लोग अच्छे लग रहे हैं। वह थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है और आगे जाने के बाद उसे एक सुंदर सा मकान दिखाई देता है। वो उस मकान में जाने से पहले एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है और वहाँ पंडित का वेश धारण कर लेता है। पंडित का वेश धारण करने के बाद वह गोपाल के घर पहुँचता है। गोपाल पूछता है, क्या हुआ ब्राह्मण? नाई बोलता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ पर कुछ जलपान करना चाहता हूँ, बहुत ही थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे जलपान करा सकते हैं या थोड़ा विश्राम करने की जगह दे सकते हैं? गोपाल यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, क्यों नहीं ब्राह्मण, आप मेरे यहाँ आए, जलपान करें और विश्राम भी करें। मैं बहुत ही धन्य हूँगा आपकी सेवा करके, कृपया मेरे घर पधारें। यह सुनकर नाई बहुत ही खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, कितनी आसानी से लोग मान गए कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरी इज्जत भी कर रहे हैं, मुझे वह सम्मान दे रहे हैं जो मैं सम्मान चाहता हूँ। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है, एक चमचमाता सूरज निकलता है। नाई जो कि अब पंडित बन चुका है, वो शिव जी की पूजा करता है और बच्चों को पढ़ाता भी है। यह देखकर एक दूसरे गांव वाले उसके पास आते हैं और बोलते हैं, ब्राह्मण देवता, कल रात मेरे सपने में लक्ष्मी माता जी आईं।